फर्स्ट ईयर क्लास। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम एक्सरसाइज 3.5 वो स्टार्ट करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। तो आपने ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, देखें ये 3 इक्वेशन हैं। ये पहली इक्वेशन है 2x + 2y + z = 3, दूसरी इक्वेशन है 3x - 2y - 2z = 1 और तीसरी इक्वेशन है 5x + y - 3z = 2। और ये कौन सी इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन जो हैं लीनियर इक्वेशन है और इनमें 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, x, y और z। हमने x, y और z का ऐसे वैल्यूज़ निकालनी है जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सॉल्व का मतलब यही है कि आपने यहाँ जो वेरिएबल दिए हुए हैं x, y और z, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है ताकि हम वो तीनों इक्वेशंस के लेफ़्ट हैंड साइड में पुट करें तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। अब आपने इन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? क्रैमर रूल से। देखें तो क्रैमर रूल की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है, बात ये है कि क्रैमर रूल में आपने जो है वो ए इन्वर्स नहीं फाइंड करना, मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड नहीं करना क्रैमर रूल में। आपने ये चीज़ याद रखनी है आपने क्रैमर रूल में। समझ आ गई है? तो सबसे पहले हम इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो ये है जी, कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है? कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स आएगा वो आएगा जी 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3 और ये एक्स वाई जी वेरिएबल आ गया, एक्स वाई जी = 3 1 2। तो ये जो पहला मैट्रिक्स है इसको आप कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करोगे, दूसरे मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से और तीसरे को बी से। तो ये बन जाएगा AX = B। ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि ए डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। ये जो मैट्रिक्स ए है 2 2 1 3 -2 -2 5 1 -3, इसका डिटर्मिनेंट लोगे। तो अगर हम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं तो रो 1 ये है 2 2 1, ये रो 1 है, पहला एलिमेंट इसका 2 है तो इसका साइन प्लस लेंगे। अब आप ये पहली रो छोड़ दो 2 2 1 और पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी जो एलिमेंट बचते हैं वो है -2 -2 1 -3, इनका डिटर्मिनेंट ले लें। फिर अगला एलिमेंट रो 1 का 2 है तो उसका साइन नेगेटिव आएगा -2। फिर आप अब पहली रो के साथ यानी 2 2 1 के साथ दूसरा कॉलम 2 -2 और 1, ये दूसरा कॉलम 2 -2 और 1, इसको छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट बचते हैं 3 -2 5 -3 3 -2 5 -3, इनका डिटर्मिनेंट ले लें। फिर रो 1 का पहला तीसरा एलिमेंट 1 है तो +1 आएगा। अब आप रो 1 और कॉलम 3 को छोड़ दें तो बाकी एलिमेंट आएंगे जी 3 -2 5 1 3 -2 5 1, तो इसका डिटर्मिनेंट ले लें। अब ये आपके पास 3 डिटर्मिनेंट है, इनको एक्सपेंड कैसे करना है बेटा? ये देखो -2 -2 1 -3। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे लिखते हैं? डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है -2 और -3, ये 2 वैसे कांस्टेंट आएगा, इनका प्रोडक्ट ले लें -2 और -3 माइनस, फिर ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है -2 और 1, इनका भी प्रोडक्ट ले लें। ठीक है, फिर ये -2, इसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल पे एलिमेंट हैं 3 -3, उनका प्रोडक्ट ले लिया -2 × 5, ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है -2 5, उनका प्रोडक्ट ले लिया। फिर +1, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 3 1 और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है -2 5। तो ये 3 1 और -2 और 5 के प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लिया। तो बेटा ये आपके पास आएगा ए डिटर्मिनेंट = 2 × 6 + 2 -2 × -9 + 10 +1 × 3 + 10। तो ये आ गया बेटा जी 2 × 8 -2 × 1 +1 × 13। तो ये आंसर आएगा जी 16 - 2 + 13 14 + 13, तो ये आ गया 27, नॉट इक्वल 0। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है ये। अब आप ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब आप D1 फाइंड करोगे। D1
देखें जो x की वैल्यू है क्रैमर रूल में, पहला वेरिएबल जो होगा वो होगा हमारे पास, ये देखें d1 ओवर a डिटर्मिनेंट, और जो y है वो होगा d2 ओवर a डिटर्मिनेंट, और जो z है वो होगा d3 ओवर a डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये d1 क्या है, d1 हम देखते हैं। d1 जो है आपने मैट्रिक्स A में फर्स्ट कॉलम की जगह मैट्रिक्स B पुट कर देना, यानी ये मैट्रिक्स हम d1 है तो फिर आप इसका डिटर्मिनेंट ले लोगे। ठीक है, मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ले लोगे तो वो d1 बन जाएगा। इसको आप AX भी लिख सकते हैं। तो ये आएगा कॉलम B जो था हमारे पास मैट्रिक्स B, वो था 3 1 2, ये 3 1 2, ये जो है आप कॉलम 1 की जगह पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 1 2। कॉलम 2 वैसे रहेगा मैट्रिक्स A का कॉलम 2 2 -2 1, और कॉलम 3 भी वैसे ही 1 -2 -3। तो ये d1 आ गया, यानी कि आपने इसका अब डिटर्मिनेंट ले लेना। इसको आप r1 से एक्सपेंड करोगे, तो जैसे हमने पीछे a डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था r1 से, इसको भी r1 से एक्सपेंड करेंगे। तो ये देखें ये एक्सपेंड किया हुआ है, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 24 - 2 + 5, तो ये आएगा 22 + 5 27 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप d2 का मतलब है डिटर्मिनेंट, d जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिटर्मिनेंट को, और कॉलम 2 जो है ये कॉलम 2 से है। तो आपने यानी मैट्रिक्स A में कॉलम 2 की जगह मैट्रिक्स B पुट करना है, यानी 3 1 2, और मैट्रिक्स A का कॉलम 1 2 3 5, और कॉलम 3 जो है 1 -2 -3 वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, ये कॉलम 2 जो था मैट्रिक्स A का, उसकी जगह हमने लिख दिया मैट्रिक्स B, वो है 3 1 2। तो फिर उसका डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो वो D बन जाएगा, d2 बन जाएगा, ये d2। इसको आप देखो, ये यहाँ इसको एक्सपेंड किया हुआ है, सॉरी यहाँ इसको एक्सपेंड किया हुआ है, r2 लिखा हुआ है, इसको r1 से एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, यहाँ r2 गलती से लिखा गया, तो इसको आप r1 से एक्सपेंड करोगे। एक्चुअली ये r1 से एक्सपेंड किया हुआ है, r2 से एक्सपेंड नहीं किया हुआ, यहाँ r1 लिख लेंगे आप। तो ये आएगा जी 2, r1 का पहला एलिमेंट है 2, तो ये आएगा जी 1 -2 2 -3। ठीक है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे आप, फर्स्ट रो है ये, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो जाएगा 1 -2 2 -3 -3 अगला एलिमेंट है। तो फिर आप सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ देंगे, 3 -2 5 -3, और फिर ये +1 है, तो थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ेंगे तो ये आएगा 3 1 5 2। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी, तो d2 की वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट फर्स्ट डिटर्मिनेंट के हैं 1 और -3, उनको मल्टीप्लाई कर लें, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट थे -2 और 2, उनको मल्टीप्लाई करके उसका डिफरेंस ले लेना है। फिर सेकंड डिटर्मिनेंट का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 3 -3, उसका प्रोडक्ट, और फिर सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हैं -2 और 5, उनका प्रोडक्ट। ये देखें ये हैं जी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं यहाँ 3 -3, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है -2 और 5, इनके प्रोडक्ट का आप डिफरेंस लोगे। ये 3 -3 ये प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट, और -2 5 ये सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट और उनका डिफरेंस। इसी तरह फिर तीसरा डिटर्मिनेंट है प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 3 और 2, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है 1 और 5, उनके प्रोडक्ट का डिफरेंस। तो यह आएगा जी 2 × -3 + 4 -3 × -9 + 10 +1 × 6 -5। तो ये बना बेटा, ये इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 2 -3 + 1, तो ये 3 2 + 1 3 3 -3 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब आप d3 फाइंड करोगे। d3 कैसे फाइंड करोगे कि जो मैट्रिक्स A है उसका कॉलम 3 जो है उसको आप B से रिप्लेस कर दोगे। ये कॉलम 3 की जगह हमने लिख लिया मैट्रिक्स B 3 1 2। ये मैट्रिक्स A का कॉलम 1 भी वैसे आया 2 3 5, और कॉलम 2 भी वैसे आया 2 -2 1। अब इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड किया हुआ है, आप रो 1 से एक्सपेंड कर सकते हो, कॉलम 1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, रो 2 से कर लें, कॉलम 2 से कर लें, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो रो 1 कॉलम 1 से एक्सपेंड किया हुआ है, तो ये आएगा जी 2 × अब ये
रो वन, कॉलम 1 और रो 1 इसको इग्नोर कर दें, बाकी एलिमेंट आएंगे -2 1 और 1 2। फिर कॉलम 1 का अगला एलिमेंट है 3, तो माइनस साइन के साथ आएगा। तो अब आपने सेकंड रो, क्योंकि 3 सेकंड रो में और फर्स्ट कॉलम में है, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को इग्नोर कर दो, तो बाकी एलिमेंट आएंगे जी 2 3 1 2, ठीक है। फिर +5 कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट है। तो अब आप फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ोगे तो बाकी एलिमेंट बचते हैं 2 3 -2 1। इसका डिटर्मिनेंट आएगा 27, ठीक है। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी D1/A डिटर्मिनेंट, यानी 27/27 1 आ जाएगी। और y की वैल्यू D2/A डिटर्मिनेंट 0/27, 0/समथिंग तो वो 0 ही होता है। और z की वैल्यू आएगी D3/A डिटर्मिनेंट, तो आएगा 27/27 तो 1। तो x1 y0 z1। तो ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया। आगे देखें बेटा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है अब। तो ये है 2x1 - x2 + x3 = 5, 4x1 + 2x2 + 3x3 = 8 और 3x1 - 4x2 - x3 = 5। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख लिया। ये देखें, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, 2 - 1 1 4 2 3 और 3 - 4 -1। ये एक वेरिएबल मैट्रिक्स आ गया x1 x2 x3, या xyz की जगह x1 x2 x3 है। और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स आ गया जी B5 8 3। तो मैंने इसको ना AX = B नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, और क्योंकि अब आपको समझ आ गया होगा, इसको मैट्रिक्स A का नाम दे दिया, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। फिर इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, इसको R1 से एक्सपेंड किया। देखें आप, R1 से एक्सपेंड किया है, उसी तरह आप एक्सपेंड करोगे। R1 का पहला एलिमेंट है 2, फिर आप पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दोगे, बाकी एलिमेंट जो बचते हैं 2 3 -4 -1 का डिटर्मिनेंट। फिर अगला एलिमेंट है -1, तो वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस इंटू -1। फिर आप सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम के एलिमेंट है -1 2 -4, ये छोड़ेंगे और फर्स्ट रो छोड़ देंगे 2 -1 1। बाकी एलिमेंट हैं 4 3 और 3 -1, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट है 1, तो अब आप थर्ड कॉलम जो है वो फर्स्ट रो के साथ छोड़ोगे, तो बाकी एलिमेंट है 4 2 3 -4, उसका डिटर्मिनेंट। तो ये आप डिटर्मिनेंट जब एक्सपेंड करोगे तो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे -15, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो ये ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद अब आप फाइंड करेंगे D1, ठीक है। D1 D2 और D3 हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया कि पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा था कि D1 D2 और D3 अब हम फाइंड करेंगे। D1 क्या होगा कि कॉलम 1 की जगह आप B मैट्रिक्स पुट करोगे 5 8 3। ये मैट्रिक्स ए में कॉलम 2 वैसे होगा, कॉलम 3 भी वैसे होगा, और उसका आप डिटर्मिनेंट लोगे। अब ये डिटर्मिनेंट रो 1 से एक्सपेंड किया हुआ है, तो रो 1 से जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये आंसर आएगा जी -5, ठीक है। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। फिर ये D2 का डिटर्मिनेंट, अब मैंने ये कॉलम 1 से ले लिया है, कॉलम 1 से, ये कॉलम 1 है जी 2 4 5। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो आखिरी एलिमेंट मैंने ये जो है ना रो 1 का ले लिया था, यहाँ पर 1 मिस्टेक हो गई, तो इसलिए ये हम आगे अगले पेज पे जाएंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट आप रो 1 से भी ले सकते हैं, कॉलम 1 से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमने एक्सपेंड किया इसको बेटा रो 1 से, कॉलम 1 से सॉरी एक्सपेंड किया। तो फिर ये D2 की वैल्यू है, देखें कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है 2, कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट था 4 और कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट है जी 3। तो ये पहला कॉलम 1 और रो 1 छोड़ी, बाकी एलिमेंट बचेंगे 8 3 3 -1। इसी तरह ये 3 डिटर्मिनेंट आ जाएंगे, इनको मैंने अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर हैं, देखो 8 और -1, इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 8 और -1 का -8। और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट हैं 3 और 3, इसका प्रोडक्ट आएगा 9, तो इनका डिफरेंस ले लिया, ये -9 -8 -9। फिर है जी यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं, देखें सेकेंड डिटर्मिनेंट में 5 और -1, ये
ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 5 और -1, इसका प्रोडक्ट -5 आया। और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है 1 और 3, इनका प्रोडक्ट आया जी 3, तो ये डिफरेंस ले लिया माइनस के साथ। फिर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 5 और 3, इनका प्रोडक्ट आया 15, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है 1 और 8। ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है 5 और 3, तो ये 15 आया, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है 1 और 8, तो ये आ गया 8, तो 15 - 8। इसको आप बेटा एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आएगा जी 19। तो इसी तरह आप D3 लोगे तो अब आपने कॉलम 3 की जगह यहाँ पर मैट्रिक्स B लिखना है 5 8 3। तो D3 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा -48। तो x1 की वैल्यू है जी D1 ओवर A डिटर्मिनेंट, ये आएगा जी -5 ओवर -15। D1 -5 आया था और A डिटर्मिनेंट -15, तो ये आगे सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर 3, 5 3 15 होता है। फिर x2 होगा D2 ओवर A डिटर्मिनेंट, तो D2 19 और A डिटर्मिनेंट -15, तो ये -19 ओवर 15 आ गया। और x3 बेटा आएगा जी D3 ओवर A डिटर्मिनेंट, तो ये है जी -46 ओवर -15, तो ये आएगा 46 ओवर 15। तो बेटा ये आज जो है क्रैमर रूल की हेल्प से हमने एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई पॉइंट जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।